हेलो स्टूडेंट, 2025 में जो मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है उसमें गणित में जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो मैंने डाल दिया है जो 5 नंबर्स के थे। आज हम 2 नंबर्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये 2 नंबर्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, जिनसे 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम 3 ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वास्तविक संख्याओं में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे उसमें पहला क्वेश्चन आता है आपको एक जैसे √2 + 2 का होल स्क्वायर आपको दे दिया रहेगा और आपको उसको अपरिमेय प्रूफ करना है। इसी तरह के 2 + √3 का स्क्वायर, 5 - 2 √3, 5 - √3, √3, √2, 3 + √5, 5 + √3, मतलब ये इसी तरह के क्वेश्चंस आपके रहेंगे और आपको एक ही मेथड से उनको सॉल्व करके आपको अपरिमेय सिद्ध कर देना है। दूसरा क्वेश्चन रहता है आपका एक संख्या दी हुई रहेगी, दूसरी संख्या आपको पूछी जाएगी और संख्या का लॉसअ और मॉसअ दिया हुआ रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में होते हैं कि आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दी हुई रहती है, लॉसअ रहता है, उसमें फिर आपको मॉसअ पूछा जाता है। इसी तरह 2 क्वेश्चंस रहते हैं और एक क्वेश्चंस होता है आपका और लास्ट क्वेश्चन होता है आपका अभाज्य गुणनखंड द्वारा जैसे 2 संख्या दी हुई रहती हैं उनका मॉसअ और लॉसअ ज्ञात करना होता है। बहुत बार अभाज्य गुणनखंड मेथड से पूछा जाता है और बहुत बार यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको 2 संख्या का मॉसअ और लॉसअ निकालना होता है। तो दोनों मेथड्स में से एक मेथड आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर से बस आपको 3 तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। आपको अभाज्य गुणनखंड द्वारा या यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मॉसअ और लॉसअ निकालना होता है। आपके नंबर्स चेंज रहेंगे, बस एक ही मेथड से आपको बनाना है। और दूसरा क्वेश्चन रहता है आपका अपरिमेय सिद्ध करना रहता है और एक क्वेश्चंस रहता है आपका कि 2 संख्याओं का लॉसअ और मॉसअ रहेगा आपका, उसमें से एक चीज़ मिसिंग रहेगी, उसको निकालना होगा। और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में तो द्विघातीय समीकरण से हर एग्ज़ाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें 3-4 क्वेश्चंस जो हमेशा हर एग्ज़ाम में देखा जाता है। जैसे आपको इस तरह से द्विघातीय समीकरण दिया हुआ रहेगा, आपको उसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इस तरह का क्वेश्चंस आपका एक मस्ट रहेगा। दूसरा क्वेश्चंस आपका रहेगा द्विघात सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात करना रहता है और बहुत बार उसके गुणनखंड विधि द्वारा भी आपको इसका द्विघातीय समीकरण का मूल ज्ञात करना रहता है। और एक क्वेश्चंस आपका रहता है डायरेक्ट इस तरह से समीकरण दिया हुआ रहता है और आपको उसका मूल ज्ञात करना होता है। एक क्वेश्चंस रहता है आपका कि के किन मानों के लिए द्विघातीय समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे। तो द्विघातीय समीकरण में जब भी d = 0 होता है तब द्विघातीय समीकरण का मूल वास्तविक और बराबर होता है। तो d = 0 करके उसके फॉर्मूले में आप जब इस b² - 4ac को रखते हैं तो k का जो मान आता है वही उसका k का उस मान के लिए
उसका मूल बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका मस्ट रहेगा। एक क्वेश्चन आपका रहता है कि इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे और उसकी विवेचक ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बताना है। इसी तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो ये अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं, ये सारे क्वेश्चंस है और मैक्सिमम देखा जाता है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होती है। तो इन क्वेश्चंस को बनाने का मेथड एक ही होता है, बस आप एक बार मेथड सीख लेते हैं तो क्वेश्चंस में नंबर आगे पीछे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं। और एक क्वेश्चंस आपका जो हमेशा पूछा जाता है, जैसे पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान क्या होगा। तो इस इक्वेशन से जब हम अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लेते हैं और अल्फ़ा और बीटा का मान इसमें रखते हैं तो हमें के का मान निकल जाता है। एक है कि आपको इक्वेशंस दे दिया जाएगा, इसमें फॉर्मूला यूज़ करके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना है। जैसे मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट दोनों का मूलों का योग और गुणनफल निकाल देना है। और इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे आपको इस तरह का द्विघातीय समीकरण दिया हुआ रहेगा और उसमें p तथा q को इसका शून्यांक निकालना है। फिर आपको p जो इस द्विघातीय समीकरण का जो मूल होगा, ये एक p होगा एक q होगा और इसी तरह से इस फॉर्मूले में p और q का मान रख करके उसका मान निकाल देना है। इसी तरह के सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आता है कि किसी द्विघातीय बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। बस आपका ये द्विघातीय बहुपद का इक्वेशंस चेंज रहेंगे। बस आपको इक्वेशंस के ज़रिए पहले अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल करके आपको ये सारा इक्वेशंस करना है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बस नंबर्स चेंज रहेंगे। ये नंबर्स आपके मतलब द्विघातीय बहुपद का ये चेंज रहेगा, मगर सारा मेथड एक ही है। बस आपको एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिपीट कर लेते हैं तो आपका द्विघातीय बहुपद से एक भी क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छूटेगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे द्विघातीय समीकरण से, और आप एक बार इनको प्रैक्टिस कर लें। आपका द्विघातीय समीकरण से जो भी 3-4 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस रहेंगे, वो आप चारों क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी के जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको इस तरह से क्वेश्चंस समानांतर श्रेणी दिया हुआ रहेगा और उसमें से कभी 19 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो फिर कभी आपको अंत से 7वां पद ज्ञात करना। मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे समानांतर श्रेणी से। और आप एक बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें और इससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछने वाला। और ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एपी से पूछे जाते हैं। आप एक बार इन क्वेश्चंस को बना लें, उसके बाद
एपी से एपी द्विघातीय समीकरण, इन सब को चैप्टर को ये जो वीवीआई क्वेश्चंस है, इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आप एक बार इस तरह के क्वेश्चंस बना लें, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा। स्टूडेंट, मैं बस इसमें क्वेश्चन डाल रही हूँ। अगर कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं बने तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको डाल दूँगी। क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर डालूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग भी पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता है, आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर डाल दूँगी। तो अगले वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, आप ये 3 चैप्टर जो मैंने अभी बताया है, ये इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आप इनको एक बार रिवाइज कर लें और आगे के वीडियो में मैं आगे की चैप्टर के बारे में बताऊंगी। और प्लीज़ स्टूडेंट, इसको शेयर भी कर दें ताकि आपके साथ साथ और किसी को भी फ़ायदा हो जाए और वो भी अच्छे मार्क्स से मैट्रिक एग्ज़ाम पास कर पाएँ। तो थैंक यू।